आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हमारे ड्रीम के ऊपर। ठीक है। हम अपने ड्रीम के ऊपर कितना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये सोचो कि आप अपने ड्रीम के लिए क्या क्या कर रहे हो। जो भी चीजें मैंने बताई हैं उनमें से क्या क्या चीजें कर रहे हो, अपनी डायरी में सभी लोग लिखेंगे पहले कि क्या क्या हम कर रहे हैं। जो भी चीजें मैंने बताई है, सबसे पहली चीज मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन राइटिंग। कितने लोग कर रहे हैं उसको टिक करेंगे। कितने लोग विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उसको टिक करेंगे। कितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उसको टिक करेंगे। कितने ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं उसे टिक करेंगे। देखिए ये सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी विश नहीं पूरी हो रही तो इस चीज के लिए तो सभी सोच रहे होंगे कि मेरा जो ड्रीम है, मेरी जो विश है वो पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन क्या ये सारी चीजें सभी लोगों की टिक हैं? अगर सभी लोगों की टिक हैं तो फिर आपकी चीजें आप तक जरूर पहुंचेंगी। अगर ये नहीं टिक है तो इनमें से जिस चीज पे भी टिक नहीं है उस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है। जो भी चीजें मैं क्लास में बता रही हूँ वो सारी चीजें, मेडिटेशन आप करते हो ना, तो मेडिटेशन सिर्फ अगर आप 5-10 मिनट का भी मेडिटेशन करते हो तो वो आपको आपके ड्रीम तक बहुत जल्दी ले जाता है। तो कुछ भी मत करो, 5-10 मिनट सिर्फ अपने लिए बैठो, शांति से ध्यान करो। जिस भी ड्रीम को चाहते हो उसको विजुअलाइज करो। उसे इस तरह से देखो कि सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब आपको बधाइयां दे रहे हैं, आप खुश हो रहे हो, आप मिठाइयां बांट रहे हो, है ना। अपने ड्रीम को इस तरह से विजुअलाइज करो। अपने ड्रीम को पूरा जीना है कि आपको ड्रीम, जो आपका ड्रीम है वो आपने क्या क्या सोच रखा है। मान लीजिए आपने एक बड़ा घर ले रखा है, तो आपके हाथ में आपके बड़े घर की चाबी है। आप उसमें एंट्री कर रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है? आप सबसे पहले उस घर में एंट्री करते हो तो क्या करते हो? मंदिर में जाते हो, है ना, भगवान जी को आरती करते हो। कुछ अपनी किचन में सबसे पहले जो हम बनाते हैं, जाके नए घर में हलवा बना रहे हो, फिर वो सबको भोग लगाते हो, प्रसाद देते हो, है ना। तो वो चीजें विजुअलाइज करनी है। जब हलवा बना रहे हो तो उसकी खुशबू को फील करना है। जब आप इस तरीके से हर एक चीज को करोगे तो ड्रीम को पूरा होने में टाइम नहीं लगेगा। जितना हो सके अपने ड्रीम को ज्यादा से ज्यादा बोला करो, ज्यादा से ज्यादा उसे जिया करो, है ना। हमारी कोई भी चीज है उसके 3 स्टेप्स होते हैं पूरा होने के। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। सबसे पहले हम पूछ मांगते हैं, है ना, आस्क, हम भगवान जी से मांग रहे हैं कोई चीज। फिर उसके बाद हमें ट्रस्ट करना होता है कि वो चीज हमें मिल गई है। फिर उसके बाद हम वो रिसीव कर लेते हैं। तो ये 3 स्टेप्स में हमारी कोई भी विश पूरी होती है। तो आपको अपने ड्रीम के ऊपर इस तरह से अपने ड्रीम को जीना है जैसे आपको वो चीज मिल चुकी है। अपने किसी भी ड्रीम को लेके बस उसको जिएंगे। जो भी मैंने 10 ड्रीम की लिस्ट लिखवाई थी आपको, उस हर एक ड्रीम के लिए एक उसको पॉइंट को जोड़ जोड़ के एक स्टोरी बना लो, ताकि आपके सारे ड्रीम पूरे हो जाएं। कि आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, तो आप सोचो कि आप गाड़ी में बैठ के आप अपने नए घर में जा रहे हो। तो इस तरह से पॉइंट को कनेक्ट करेंगे कि आप घर से निकल रहे हो तो आपने एक बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है, आप वहां जा रहे हो, है ना। हर एक पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और अपने ड्रीम को विजुअलाइज करेंगे। तभी आपके सारे ड्रीम उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। देखो जब क्या होता था पहले पुराने जमाने में, जब बारिश नहीं होती थी ना, तो क्या करते थे पहले के लोग, पहले से ही हवन पूजा करते थे ना ताकि बारिश हो जाए। तो वो क्या करते थे, वो उस चीज के लिए पहले से ही खुशी, पहले से ही सेलिब्रेशन करते थे। जैसे हम कोई चीज हमारी पूरी होती है उसके बाद हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो हमें क्या करना है, उस चीज के लिए पहले ही सेलिब्रेट कर लेना है। पहले ही सेलिब्रेट करना है, बाद में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें पहले भी सेलिब्रेट कर लेना है। आज आप इस चीज को इस तरह से विजुअलाइज करें कि आप आंख बंद करके बैठे हैं और आप सोचे कि सभी लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आपको लोग आ रहे हैं बधाइयां देने, आपको फोन कॉल्स आ रहे हैं बधाइयों के। आपकी लाइफ में वो चीज पूरी हो चुकी है जो आपने कभी चाही थी, और हर तरफ से आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं। तो उस चीज को विजुअलाइज करेंगे, पहले ही सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जब आप करेंगे, तो पहले के लोग यही करते थे। जब मिस्र के लोग क्या करते थे, नील नदी में बाढ़ आने के लिए वो पहले से ही उसके सेलिब्रेशन करते थे, खुशियां मनाते थे, ताकि कि वो उस खुशी को पहले ही सेलिब्रेट कर लेते थे और उसी उसी फीलिंग में अपने आप को रखते थे और वो चीजें होती भी थी। तो हमें भी इसी तरीके से करना है। अपने ड्रीम के लिए हमें पहले ही सेलिब्रेट कर लेना है।
ताकि हमारा ड्रीम जब पूरा हो तो वो उसी तरीके से हो जिस तरह से हमने विजुअलाइज किया है। आज हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमने कभी ना कभी हमारे माइंड में आ चुका है, कभी ना कभी हमने सोचा है, तभी आज वो हमारी रियलिटी बना है। तो क्यों ना हम अपने फ्यूचर को अपनी रियलिटी बना लें, अपने फ्यूचर को वैसा ही डिजाइन कर लें जैसा हम चाहते हैं। क्यों हम कभी भी निगेटिव वर्ड्स बोलें, निगेटिव सोचें। जैसा फ्यूचर हम चाहते हैं वैसा ही हम लोगों से बोलना शुरू कर दें। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बड़ा घर हो तो क्यों ना हम पहले से ही बोलना शुरू कर दें, हम अपने ही जो जिस घर में हम रह रहे हैं उसी को हम एक बता दें कि हम एक विला में रह रहे हैं, हम एक मैंशन में रह रहे हैं, हमारे पास इतने स्क्वायर फीट का घर है। पहले से ही लोगों को बोलना शुरू कर दें, है ना। जब किसी को अपने घर में इनवाइट करें तो इस तरह से कभी भी ना बोले कि मेरे छोटा सा घर है। हमेशा इस तरह से फील करें कि आप एक महल में रह रहे हैं, आप एक बहुत बड़े घर में रह रहे हैं और उसी घर में आप लोगों को बुला रहे हैं, है ना। तो वो चीजें फील करना शुरू करें। अगर आज आपके पास छोटी गाड़ी भी है तो उस छोटी गाड़ी को भी हमेशा जब भी ड्राइव करें तो फील करके ड्राइव करें कि आप एक बहुत बड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। जो भी आपकी ड्रीम कार है आप उसमें बैठे हुए हैं। तो हमेशा अपनी चीजों को उस तरह से विजुअलाइज करें। अगर आप अपने किचन में जा रहे हैं तो सोचिए कि आप एक मॉडर्न किचन में हैं, बहुत ही आपने बहुत ही अच्छे से हर चीज एकदम महंगी महंगी चीज लगा रखी है, सारी चीजें आप महंगी यूज कर रहे हो। जब आप इस तरह से विजुअलाइज करना शुरू कर दोगे, अपने सपने के अंदर घुस के उसको जीना शुरू कर दोगे ना, तो वो चीजें आप देखोगे कि आपकी प्रैक्टिकली जब आप उसे जीना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ में आपकी रियलिटी बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो अपने ड्रीम को इसी तरह से जीना है, हर पल जीना है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे ड्रीम था तो उसे हमें, उसके लिए हम पहले तो ये देखेंगे कि हम अफर्मेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अपने ड्रीम को क्या करना है, जितनी बार आप लिख सकते हो, जैसे आप 10 टाइम्स लिखना है ना। जैसे आपके जितने भी ड्रीम है, 2 या 3 4 जो भी आपको पूरे करने, एक बार में आप 3 ड्रीम ले लो, उसको आपको 10 बार रोज लिखना है अपने ड्रीम को। जिस तरह से हमने लिखा था ना कि थैंक यू मेरी ये चीज पूरी हो चुकी है, तो 10 बार रोज लिखो अपने ड्रीम को। एक बार लिख लिया एक ड्रीम को, 10 बार दूसरे ड्रीम को, 10 बार तीसरे ड्रीम को, 10 बार, ऐसे करके आप 10 टाइम्स अपने तीनों ड्रीम को लिखो। उससे क्या होगा, ज्यादा आपके आप उस ड्रीम में रह रहे होगे। उसको बार बार बोलो, उसको बार बार विजुअलाइज करो, हर एक चीज को विजुअलाइज करो। और क्या करो, उसके साथ ही जो भी इमेजेस हैं आपके ड्रीम से जुड़ी, जो भी इमेजेस हैं उसको अपने वर्क एरिया में जहां आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां कट करके लगा लो। अपनी आंखों के सामने रखो हमेशा अपने ड्रीम को, ताकि ताकि आपका ड्रीम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा हो, जितना आप उसको जियोगे उतनी जल्दी वो पूरा होगा। घर लेना है तो ज्यादा से ज्यादा घर विजिट करो, बड़े बड़े घर विजिट करके आओ। कार लेनी है तो कार शोरूम जाओ, कार विजिट करके आओ। तो उस तरह से अपने ड्रीम को जियो पूरा। इसी तरह से आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाओगे। किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स पे जाओ कि ताकि आप सर्च कर सको, ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों में घुसो ताकि आपको वहां से अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। इस तरह से अपने ड्रीम को जिएंगे ताकि आपका ड्रीम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। अब जो मैंने 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनवाई थी ना, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले बनवाई थी कि 10 ड्रीम्स अपने लिख लो, वो 10 ड्रीम्स को हमें दोबारा से लिखना है। उस 10 ड्रीम्स को दोबारा से लिखेंगे और इस बार हमें पूरा अच्छे से लिखना है। जैसे थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरी जो भी आपने, जो भी आपकी विश है मुझे ये देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे करके अपनी जो भी 10 ड्रीम की लिस्ट थी उसको दोबारा से लिखेंगे। ठीक है। चलिए लिखिए। हमें अपने ड्रीम के लिए ये नहीं सोचना कि वो कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा, कैसे होगी सब चीजें, क्या, क्यों, कैसे। अपने ड्रीम को लेके ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने, कोई भी डाउट नहीं रखना। जिस तरह से हमें पता है कि हमारी 2 ही आंखें होंगी, 3 आंखें नहीं होंगी, हम अपनी आंखों के लिए श्योर हैं, हमारे 2 हाथ होंगे। इसी तरह से हमें अपनी जो भी ड्रीम है उसके लिए बिल्कुल श्योर हो जाना है कि वो हमारा पूरा होगा ही होगा। और अपने ड्रीम को थोड़ा सा और रियल बनाएंगे। जैसे आपने अगर कार के लिए सोचा है तो सोचिए कि इस तरह से लिखिए कि मैं अपनी कार में बैठ के और वैष्णो माता के दर्शन करके आई हूँ अपनी फैमिली के साथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो एक रियल लग रहा है, सोचने में भी, विजुलाइज करने में भी, आपको एक फील भी दे रहा है। अपने घर के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आज अपने विला में श्याम बाबा का एक बहुत बड़ा पाठ करवाया, सभी अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बुलाया
और उसमें मैंने जया किशोरी जी को बुलाया था भजन करने के लिए। तो इमेजिन करो जितना इमेजिन कर सकते हैं। अब जैसे मुझे अगर मतलब थोड़ा सा नीज में प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए मैंने इस तरह से लिख दिया है कि थैंक यू यूनिवर्स। मैंने मतलब एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैकिंग करी, तो उसमें क्या हुआ, ग्रेटिट्यूड भी हो गया, फीलिंग भी आ गई, और ये चीज अपने आप क्लियर हो गई कि अगर मैं ट्रैकिंग तभी कर पाऊंगी जब मेरे नीज ठीक होंगे। तो वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। तो हमें उन चीजों को उस तरह से लिखना है अपने ड्रीम को कि उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब जैसे दुबई, दुबई का मैंने लिखा है कि मैं अपने होटल के रूम से मैं दुबई गई हूँ और मैं अपने होटल के रूम से बुर्ज खलीफा देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। तो इस तरह से लिखना है। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, नंबर 1 पे आपको डालना है फीलिंग। ठीक है। अब अपने पहले सबसे पहले ड्रीम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर वो ड्रीम पूरा हो जाएगा तो आप कैसा फील करोगे। सबसे पहले अपनी फीलिंग देखनी है कि आपको कैसा फील होगा, और दिल से फील करना है कि आपको कैसा फील होगा। ठीक है। दूसरा चीज, सेकंड नंबर पे लिखना है आपको कि आप किसको जाके बताओगे। अगर आपका वो ड्रीम पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले आप किसको जाके बताने वाले हो। किसी से तो अपनी बात शेयर करते ना, हम बहुत खुश होते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो वो कौन इंसान होगा जिसको आप अपने जाके बताओगे। और तीसरी चीज, कि जब वो ड्रीम पूरा हो जाएगा तो पहली ऐसी कौन सी चीज है जो आप करोगे उसके बाद। मंदिर जाएंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे, क्या करेंगे ऐसा। ठीक है। ये 3 चीजें लिखनी है, पहली फीलिंग, दूसरा आप किस पर्सन को जाके बताएंगे, तीसरा कि आप क्या करेंगे जब आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या था? दूसरे नंबर पे कि आप किसको तीसरे बताएंगे, तीसरे पे कि तीसरे आप क्या तीसरे करेंगे। जैसे कि आपने भगवान जी को थैंक्स करेंगे, फिर आप भोग लगाएंगे, मिठाई बांटेंगे, है ना, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, क्या करेंगे, है ना। हो गया। ठीक है। अब 5 चीजें सभी लोग ये चीजों को ध्यान देंगे कि ये 5 चीजें सभी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अगर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। नंबर 1 पे अफर्मेशन, नंबर 2 पे ग्रेटिट्यूड, नंबर 3 पे मेडिटेशन, नंबर 4 पे विजुअलाइजेशन, और नंबर 5 पे जो हमने बोर्ड बनवाया था ना, एक विजुअलाइजेशन के लिए एक बोर्ड बनवाया था, विजन डायरी या विजन बोर्ड, वो सब लोगों का बना हुआ है या नहीं है। ठीक है। ये 5 चीजें सभी लोग ध्यान रखेंगे कि ये 5 चीजें सभी लोगों को करनी ही करनी है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। इन पांचों चीजों में से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कराती हूँ। ठीक है। आईज क्लोज करिए, आंखें बंद करेंगे। अब विजुअलाइज करेंगे कि आप, सिर्फ विजुअलाइज करना है कि आप धीरे से उठते हैं और अपने फ्रिज के पास जाते हैं, अपने फ्रिज को खोलते हैं और उसमें से लेमन निकालते हैं, नींबू अपने फ्रिज में से निकालते हैं और फ्रिज को बंद कर देते हैं। अब आप अपनी किचन में जहां पे भी चाकू रखा है उसे निकालते हैं, और अब चाकू से नींबू को कट करते हैं, हाफ कट कर लेते हैं। अब नींबू को लेंगे और अपने मुंह के पास ले जाएंगे और उसको जोर से स्क्वीज करेंगे और नींबू के रस को अपने मुंह में पूरा फील करेंगे। फील हो रहा है, मुंह खट्टा हो रहा है थोड़ा सा। अब मुंह को ठीक करने के लिए वापस से फ्रिज की तरफ जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे और उसमें से निकालेंगे रसगुल्ला, जो एकदम ठंडा ठंडा एकदम रसगुल्ला रखा है उसे निकालेंगे। और अब उसे बाहर निकालेंगे, आराम से कटोरी में रखेंगे और थोड़ा सा कटोरी से चम्मच से थोड़ा सा कट करेंगे और उसे खाएंगे। थोड़ा सा मुंह ठीक हो गया, मीठा मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए, मुंह मीठा करवा दिया मैंने, आंख खोलेंगे अब। तो ये एक विजुअलाइजेशन है। अभी हमने ना नींबू खाया, ना हमने रसगुल्ला खाया, लेकिन हमें खट्टा भी लगा और हमें मीठा भी लगा। लगा। तो वही चीज है, जब यही विजुअलाइजेशन आप अपने ड्रीम के लिए करोगे तो वो पूरा क्यों नहीं होगा। इसी तरह से आपका ड्रीम पूरा होगा, वही फील आएगा आपको, वही चीजें आपकी लाइफ में होंगी। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे हमने अभी विजुलाइज किया ना
वैसे ही हमें विजुलाइज करना है, पूरा डिटेल में उस चीज को फील कर लेना है। जब आप फील कर लोगे तो वो 100% होगा ही होगा। ठीक है। अब एक टेक्निक बताती हूँ, एक टेक्निक जिसका नाम है विस्पर टेक्निक। ठीक है। आपको ऐसा है कि कोई आपकी फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जो आपसे बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे। ठीक है। आपको ऐसा हो रहा है कि वो मुझसे बात करें, है ना। ऐसा लगता है ना हमें कि हम खुद नहीं चाहते, हमें लगता है कि वो हमें याद करे, वो हमसे बात करे, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो एकदम शांत होके, आंख बंद करके शांत होके बैठेंगे और उनके कानों के पास जाएंगे, अपने माइंड को उनके माइंड से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि हम उनके दिमाग के अंदर घुस गए हैं। और धीरे से उनके कानों के पास जाके सिर्फ विजुलाइज करना, जब आप रात में शांति से सब काम निपटा के लेटो बेड पर, और विजुलाइज करेंगे, धीरे से उनके कानों के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप मुझे याद कर रहे हैं, आप मुझे आपको मेरी याद आ रही है और आप मुझे कॉल करेंगे, आप मुझे कॉल करने वाले हो। इस तरह से जब उनको हम एक एक ऑर्डर सा दे देंगे ना, उनके माइंड में घुस के हम उनको एक विस्पर कर देंगे, तो वो चीज होती है। ये विस्पर टेक्निक बहुत काम करती है। जब भी आप किसी को ऐसा चाहो कि वो आपको कॉल करें, आपको याद करें, आपको बहुत दिनों से किसी ने कॉल, कोई है आपके फ्रेंड या रिलेटिव, उन्होंने बहुत दिनों से कॉल नहीं किया है, तो आप उनके माइंड के अंदर घुस के इस तरह से उनको एक मैसेज पहुंचा सकते हो। अपना एक मैसेज जो आपको पहुंचाना है वो पहुंचा सकते हो। तो इस तरह से पहले के लोग क्या करते थे, के लोगों के पास कोई फोन नहीं होता था, कोई उनके पास कोई ऐसी नहीं होती थी। पहले के लोग तो लेटर भी नहीं जल्दी से भिजवा सकते थे, अपनी बात भी दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। तो वो यही टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। वो एक एक जगह पे बैठे हैं, दूसरा इंसान बहुत दूर जगह पे बैठा है, लेकिन वो क्या करते थे, उन्हें दिल से याद करते थे, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। जब वो अपनी एनर्जी से उस एनर्जी तक अपनी बात पहुंचा लेते थे, अगर जैसे सीता मैया थी ना, तो वो हर अपना मैसेज राम जी तक पहुंचा लेती थी, क्योंकि वो उस तरीके से अपनी बात को कहती थी। वो राम जी के दिमाग के अंदर जाके उनको ये बात पहुंचाती थी कि मैं आज परेशान हूँ, मैं आज आपको याद कर रही हूँ। इस तरह से वो राम जी तक अपना मैसेज पहुंचाती थी। तो ये टेक्निक पहले के लोग बहुत इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर थी, इतने इतने ज्यादा पावरफुल थे, इतना प्योर थे वो, इतनी अच्छी एनर्जी रखते थे। तो हम भी उस तरह से कर सकते हैं। जब हम सच्चे मन से, अच्छे मन से ध्यान करेंगे, तो हम भी अपनी एनर्जी को दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करके देखेंगे, और ये होती है, ट्राई जरूर करेंगे सभी लोग। ठीक है। और किसी का कोई, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अनम्यूट कीजिए। ये आ गया। म्यूट अनम्यूट करना। है, म्यूट म्यूट खोलना म्यूट भी आ करना गया आ गया, मुझे। म्यूट अनम्यूट आ गया, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वो 5 चीजें बताओ जो अभी बोल रहे थे, जो फीलिंग वगैरह। अच्छा अच्छा, जो 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 हाँ, पांच, मेडिटेशन। अच्छा अच्छा, पहली हम्म। चीज है अफर्मेशन। अफर्मेशन राइटिंग करनी जरूरी है, चाहे कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करें, 365 करें, 555 करें, 10x3 करें, कोई भी एक टेक्निक करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक है, अफर्मेशन लिख लिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा ग्रेटिट्यूड राइटिंग, ग्रेटिट्यूड। थर्ड नंबर पर आएगा आपका विजुअलाइजेशन, आईज बंद करके जो विजुअलाइज करते हैं ना। फोर्थ नंबर पर मेडिटेशन। फिफ्थ नंबर पर विजन बोर्ड या डायरी, जो मैंने डायरी बताई थी ना, जिसमें इमेजेस कट करके लगानी है, उस तरीके से। तो मेक श्योर हो जाएंगे कि ये पांचों चीजें आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ध्यान देंगे। ठीक है। और आज का टास्क है कि आपको मनी के अफर्मेशन, मनी के ग्रेटिट्यूड करने हैं। ठीक है। मनी के 25 ग्रेटिट्यूड करने हैं, 25 ग्रेटिट्यूड मनी के करने हैं। इसमें आप पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के कोई भी ले सकते हैं। 25 ग्रेटिट्यूड मनी के करने हैं। और उसके बाद आपको 11 टाइम्स मनी के लिए, जो हमने उस दिन लिखा था ना, होपोनोपोनो किया था, फॉरगिवनेस प्रेयर, तो वही आपको 11 टाइम्स, ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद 11 टाइम्स प्रेयर करनी है, होपोनोपोनो वाली। ठीक है। क्लास एंड करती हूँ फिर। ठीक। राधे राधे। राधे राधे।